हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है BS टीचर एकेडमी। आज डिस्कस करेंगे नया टॉपिक, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये सभी एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो डिस्कस करें क्वेश्चंस को। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, कौन सा गुण धातुओं में नहीं पाया जाता है। यानी कि पूछा है कौन सा गुण धातुओं में नहीं पाया जाता है, तो वह आपका भंगुरता जो गुण है ये धातुओं में नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चमकीली अधातु है, जो चमकीली अधातु होती है वो कौन सी है भाई? तो चमकीली अधातु आपकी ग्रेफाइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी धातु एक चुंबक से आकर्षित होती है? यानी कि चुंबक से जो कौन सी धातु है वो चुंबक से आकर्षित होती है, वो है आपका लोहा, निकिल और कोबाल्ट। ये जो धातुएं हैं ये चुंबक से आकर्षित होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सार्वत्रिक विलायक है? तो सार्वत्रिक जो विलायक है वो है आपका जल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। साधारण नमक और लोहे की सीलन को पदार्थों के किस गुण के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? तो वह है आपका विलेयता। ठीक है, विलेयता के आधार पर साधारण नमक और लोहे की सीलन के पदार्थों के गुण को वर्गीकृत किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जंग लगने के लिए अनिवार्य तत्व है। तो जंग लगने के लिए अनिवार्य जो तत्व है वह आपका ऑक्सीजन और नमी। ठीक है, ये दो दो तत्व हैं जिसमें जंग लगने के लिए अनिवार्य तत्व पाए जाते हैं, वो दो हैं ऑक्सीजन और नमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी? मोमबत्ती जलने पर कौन सा परिवर्तन होता है? तो मोमबत्ती जलने पर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेतों में किसान अनाज में से भूसा निकालने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो वह आपका निष्पावन विधि। ठीक है, यानी कि जो अनाज है, ठीक है, अनाज में से भूसा निकालने के निष्पावन विधि की प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी? गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए कौन सी पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है? तो वह आपके चालनी विधि। ठीक है, आपने देखा होगा जब घर घर वाले हमारे घर वाले जब गेहूं रखने के लिए आते हैं, पीसने के लिए जाते हैं, तो पहले उसको छानत से उसको छानते हैं ताकि क्या हो उसमें जो पत्थर के टुकड़े हैं, कंकड़ होते हैं छोटे छोटे, और भूसे ऐसी अशुद्धियों को हटाने के लिए उसको चालना किया जाता है, यानी पृथक किया जाता है उसको, तो चालने विधि से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। जूट का रेशा जूट के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो होता है आपके तने वाले भाग से प्राप्त होता है जूट का रेशा जूट के पौधे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। यहाँ पर है संतरा प्रसिद्ध है, यानी कि जो संतरा प्रसिद्ध है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो नागपुर का सबसे अधिक प्रसिद्ध है संतरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काली मृदा में उगाई जाने वाली खरीफ ऋतु की महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? तो वो है आपकी कपास। ठीक है, याद रखना कपास होती है काली मृदा में उगाई जाने वाली खरीफ ऋतु की महत्वपूर्ण नकदी फसल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारण कांच बनाने के प्रयुक्त पदार्थ है, यानी कि साधारण जो कांच है उसको बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ कौन से होते हैं? तो सिलिका, विरंजक पदार्थ और कैल्शियम ऑक्साइड, ये तीनों जो पदार्थ हैं ये साधारण कांच को बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरी खाद कैसे तैयार की जाती है? तो हरी जो खाद होती है वो आपकी मूंग उड़द जैसी फसलों को उगाकर तैयार की जाती है हरी खाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। मधुबनी चित्र को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं, तो वो होते हैं आपके पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। ठीक है, और ये मधुबनी जो चित्रकला है ये आपके बिहार में पाई जाती है। कहाँ पर? बिहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। पश्मीना और अंगोरा क्या है? तो पश्मीना और अंगोरा ये क्या है? उनकी एक किस्म है ना। और ये पश्मीना जो है, पश्मीना सोल भी एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि पश्मीना सोल को बनाने में कितने घंटे लगते हैं, कितने स्वेटर को बराबर गर्मी होती है? तो पश्मीना सोल को जो बनाने जो गर्मी होती है वो 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है पश्मीना सोल में। और इसको बनाने के लिए कितने घंटे लगते हैं? तो इसको बनाने के लिए 250 घंटे लगते हैं। ठीक है, पश्मीना सोल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है? तो गन्ना जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है? तो गन्ना आपका सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर उगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अभी? कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? यानी कि जो कथक है ये किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है अभी उत्तर भारत का। ठीक है, उत्तर भारत का कथक जो है ये एक शास्त्रीय नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में रबी की फसल कौन सी है? तो इसमें से जो रबी की फसल है वो कौन सी है? तो रबी की फसल है भाई चना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
तंबाकू की जो आदत होती है वो किससे होती है? तो तंबाकू की आदत जो होती है वो आपकी निकोटीन से होती है। ठीक है, तंबाकू की आदत किससे होती है अभी? तो तंबाकू की आदत आपकी निकोटीन पदार्थ से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? यानी कि जो राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान में मुख्य लोगों का जो व्यवसाय है वो क्या है? तो मुख्य व्यवसाय क्या है भाई? तो कृषि है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। तो गणगौर का त्योहार चैत्र शुल्क 30 को मनाया जाता है। ठीक है, चैत्र शुल्क 30 को मनाया जाता है गणगौर का त्योहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान में झीलों की नगरी है। तो राजस्थान में जो झीलों की नगरी है वो क्या है, कहाँ पर है? वो उदयपुर में है। ठीक है, राजस्थान में झीलों की नदी कहाँ पर है? तो आपकी उदयपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो विजय जो स्तंभ था वो किसने बनाया था भाई? तो वो बनाया था आपका महाराणा कुंभा ने बनवाया था विजय स्तंभ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेशों को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश होते हैं वो उसको कहते हैं ईमेल को बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है अभी? ईमेल बोला जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं हम, तो कम से कम एक लाइक तो प्लीज़ ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीरी चोगा कहलाता है। तो कश्मीरी चोगा क्या कहलाता है? तो कश्मीरी चोगा फीरन कहलाता है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है? तो राजस्थान स्टेट केमिकल जो वर्क है वो कहाँ स्थित है? डिडवाना में स्थित है, डिडवाना में। इसको याद रखना, कहाँ पर स्थित है? डिडवाना में। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रकार से यह किया जा सकता है वह कहलाती है निष्पावन विधि। क्या कहलाती है अभी? निष्पावन विधि कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? यानी जो बिहार राज्य है यहाँ पर जो जिला है वो कौन सा सबसे आगे है? तो वह है मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर में लीची के उत्पादन में सबसे आगे है मुजफ्फरपुर। ठीक है, और ये जो लीची के फूल हैं ये कब से कब खिलते हैं? तो ये आपके खिलते हैं अक्टूबर से दिसंबर के बीच। कब खिलते हैं भाई? अक्टूबर से दिसंबर के बीच। ठीक है, और अक्टूबर से दिसंबर के बीच मधुमक्खी पालन का भी शुरुआत की जाती है। यहाँ पर मधुमक्खी जो पालन होती है अक्टूबर से दिसंबर तो होती है। यहाँ पर अंडे देने का इसका महत्वपूर्ण समय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो वो खरीफ की फसल नहीं है गेहूं। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन। धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? तो धातु में प्रस्तर अयस्क को कहा जाता है भाई। धातु में प्रस्तर किसको कहा जाता है? तो धातु में प्रस्तर अयस्क को कहा जाता है। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा कैसी हो जाती है? यानी जो भूमि है वो कैसी हो जाती है? तो भाई बंजर हो जाती है। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से, ठीक है, और बहुत से रसायनों का उपयोग करने से भूमि कैसी हो जाती है? बंजर हो जाती है। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? सिल्वी कल्चर संबंधित है। तो सिल्वी जो कल्चर है वन एवं वन्य उत्पाद से संबंधित है। ठीक है भाई, याद रखना इसको। सिल्वी कल्चर वन एवं वन्य जीव से उत्पाद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धूमकेतु कहाँ होती है? तो धूमकेतु आपके मेघालय राज्य में होती है। ठीक है, ये पूर्व दिशा में ज़्यादा होती है भाई, पूर्व। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो शुष्क बर्फ जो है कार्बन डाइऑक्साइड का एक शुष्क रूप है। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो संरक्षण और विनाश पुस्तक के लेखक सरला बहन है। ठीक है, कौन है भाई? सरला बहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार की कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो ये आंध्र प्रदेश का भाग है। कहाँ का भाग है भाई ये? तो ये भाग आपका आंध्र प्रदेश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा रसायन आग में पकाने में प्रयुक्त होता है? तो जो आग में पकाने में जो रसायन उपयुक्त होता है वो होता है आपका कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, याद रखना, आग में पकाने में जो प्रयोग होता है वो होता है कैल्शियम कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए अभी, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? तो फिर जो ऋग्वेद है, ये जो ऋग्वेद है ये प्रथम साहित्य स्रोत है। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? कौन सा आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है? तो आपका बेसाल्ट है। जो आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है वो है बेसाल्ट। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव। ठीक है, गुरु नानक देव तो ये जो थे ये सिख धर्म के संस्थापक थे। ये थे महत्वपूर्ण 42 क्वेश्चन। चलिए इनको आप नोट्स बनाते चलना और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।